द ग्रेट अंबानी वेडिंग की पीछे भी तस्वीर है, आगे भी तस्वीरें हैं। तमाम तस्वीरें और तमाम रंग आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी होने वाली है। अब से चंद घंटों बाद वो शुभ घड़ी आ रही है जब अनंत राधिका शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अंबानी परिवार में हो रही शाही शादी दशक की सबसे बड़ी शादी होने वाली है। शादी का समारोह बांद्रा के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा, जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया संवारा गया है। वेडिंग सेंटर की रौनक देखते ही बन रही है। आज 3 बजे बारात जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचेगी। मेहमानों को शाही साफा और टर्बन सिर पर पहनाए जाएंगे। रात 8 बजे वरमाला कार्यक्रम होगा और फिर 9:30 बजे के बाद शादी के दूसरे फंक्शंस और फेरे होंगे। इसके बाद 13 जुलाई को आशीर्वाद समारोह होगा और फिर 14 जुलाई को मंगल उत्सव यानी वेडिंग रिसेप्शन दिया जाएगा। तो आज की तमाम तस्वीरें क्योंकि आज ही दोनों परिणय सूत्र में बन जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद वो शुभ घड़ी आएगी जब दोनों की शादी होगी, दोनों साथ फेरे लेंगे। अंबानी परिवार में हो रही इस शादी में मेहमानों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। शादी का समारोह जैसे हमने आपको बताया बांद्रा में हो रहा है। जियो वर्ल्ड सेंटर को सजा दिया गया है। दुल्हनिया की तरह इस पूरे सेंटर को सजाया गया है, इसका श्रृंगार किया गया है और ये तस्वीरें भी देखते ही बनती हैं। वेडिंग सेंटर की रौनक देखते ही बन रही है। 3 बजे आपको फिर से बता दें, बारात जियो वर्ल्ड सेंटर में पहुंचेगी। मेहमानों को शाही साफा पहुंचाया जाएगा और टर्बन भी बांधी जाएगी। और चलिए कार्यक्रम कैसे रहेगा वो भी आपको दिखा देते हैं। रात 8 बजे वरमाला होगी। आज का पूरा द ग्रेट अंबानी वेडिंग कार्यक्रम कैसे होगा वो देख लीजिए। रात 9:30 बजे के आसपास फेरे होंगे। 3 बजे बारात निकलेगी और रात 8 बजे वरमाला का कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा वो तमाम जानकारियां आप तक। तो शादी से पहले अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए परिवार ने एंटिलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन किया, जिसमें अंबानी हाउस में एक विशाल शिव ज्योतिर्लिंग की मूर्ति रखी गई और जिस पर पूरे परिवार ने जल अभिषेक किया। शादी से पहले पूजा बेहद खास महत्व रखती है। कहा जाता है कि शादी से पहले शिव शक्ति पूजन से दूल्हा दुल्हन के जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही उन्हें शिव जी और पार्वती मां का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा नवग्रह शांत होते हैं और जीवन में मंगल बना रहता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रामायण में देवी सीता ने भी शादी से पहले भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की थी। इस पूजा में शामिल होने के लिए एंटिलिया में अभिनेता रणवीर सिंह, शनाया कपूर, अनन्या पांडे, संजय दत्त समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे थे। सभी ने इस पूजा में हिस्सा लिया और हर कोई आस्था और भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हर हर गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और देखिए अंबानी परिवार में धूमधाम से शाही शादी की हर रस्म निभाई जा रही है, जिसमें परिवार के साथ साथ बॉलीवुड के कई सितारे खास तौर से चार चांद लगा रहे हैं। शादी में दुनिया भर से मेहमान जुटने लग गए हैं। कौन कौन से वो खास मेहमान शादी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं हम आपको बताएंगे। आज कब और क्या शादी के कार्यक्रम होने वाले हैं ये सब भी बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए अनंत राधिका की शादी के तमाम फंक्शंस को समेटे हुए ये खूबसूरत शानदार एल्बम। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज और कल किस तरह से वहां पर शिव पूजा हुई और आज शादी की पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज 3 बजे ट्राइडन से बारात निकाली जाएगी और कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की इसमें उम्मीद है। ये आपके सामने
गृह पूजन की तस्वीरें, जहां पर राधिका मर्चेंट एकदम खूबसूरत अंदाज में साड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अनंत अंबानी भी इस लाल परिधान में बेहद खास रूप में नजर आए। इस दौरान बहुत से गेस्ट यहां पर मौजूद थे, जिनमें कई राजनीतिक फैमिलीज और खास करके बॉलीवुड सेलेब्स मौजूद थे। फिलहाल वेडिंग फेस्टिविटीज में कई फंक्शंस हैं, जिसमें बाहर के सितारे यानी हॉलीवुड सितारे भी यहां पर शिरकत कर रहे हैं। कल रात को ही किम कार्दाशियन की आने की तस्वीरें सामने आई थी और आज क्योंकि शुभ विवाह होने वाला है तो उसकी भी मुंबई में पुरजोर तैयारियां चल रही हैं। अनंत राधिका की खूबसूरत तस्वीरें जो शिव पूजन के दौरान कल ली गई और आज ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ, काशी के साथ मेरी भक्ति का एक गहरा और विशेष नाता रहा है। For me and my family, it has always been important to seek the blessings of our Devis and Devtas before any auspicious beginning. A few weeks back, I went to Varanasi to pray for my children, Anant and Radhika, before their wedding. I've always been fascinated by Kashi, the oldest living city, the city of light, the cradle of Indian civilization. Throughout Anant and Radhika's wedding celebrations, we have tried to pay a tribute to India's glorious culture and heritage, brought alive by thousands of artisans, karigars, weavers and craftspeople. I am delighted to proudly reimagine and present the purity, positivity and beauty of Varanasi at the wedding. The grace of our gods and goddesses, the blessings of our priests and saints, the piousness of our rituals and traditions. नमस्ते राजेश जी। नमस्ते। अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर? बहुत अच्छा लगा। आपने हमको बुलाने का वादा किया था, हाँ, लेकिन पूरा आपने किया। आप सब आ गए यहाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। गंगा किनारे पर बजने वाली शहनाई की वो धुन जो हर शादी को मंगलमय बना देती है, और वही शांति, भक्ति भाव और आनंद जो मैंने काशी में महसूस किया। महादेव यहाँ वास करे, गणपति संग नंदी, जहाँ मंत्रों की गूंज सुनाई दे। पावन है ये नगरी, काशी नगरी। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा मुंबई ही आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, देखिए द ग्रैंड वेडिंग जिसका इंतजार था, आखिरकार वो पल आ गया है। आज शादी होने वाली है। क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें, कौन पहुंचा, बताइए क्या चल रहा है? बिल्कुल, मैं तो चाह रहा था कि यहाँ की तस्वीरें वो सारी दिखा सकूं जो यहाँ पर सज्जा सजावट है, लेकिन सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मीडिया को वहाँ पर अलाउ नहीं है कि बाहर के परिसर का विजुअल और तस्वीरें दिखाई जा सके। हालांकि मीडिया के लिए गेट नंबर 8 दिया गया है। 1:30 बजे के बाद भीतर की तरफ एंट्री है। वहाँ पर रेड कारपेट रखा गया है और जो भी सेलिब्रिटी इस शादी में आने के लिए जो भी लोग हैं उनकी तस्वीरें और वीडियोज 2 बजे के बाद मिलने हमें शुरू हो जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूं ये दिखाने की कि किस तरीके से सड़क पूरी की पूरी यहां पर खाली करा दी गई है। हालांकि ये कोई प्राइवेट सड़क नहीं है, लेकिन आज देश दुनिया के एक से बढ़कर एक सेंसेशन यहां पर आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर एक ये सड़कों को पूरा खाली कराया गया है। ये है जियो वर्ल्ड सेंटर, जहां पर शादी का आयोजन किया गया है और धीरे धीरे सेलिब्रिटी जो हैं यहां पर आने अब शुरू हो रहे हैं। जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो ये है कि आज मुंबई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रशासन द्वारा और बीएमसी द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी को करना है। अब जो भीतर की खबर है, जो सोर्स है वो हमें बता रहे हैं वो ये है कि 1 घंटे के लिए
मोदी जी जो हैं वो जियो वर्ल्ड सेंटर में भी आएंगे, दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। हालांकि शादी में वो शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन 1 घंटे तक अंबानी परिवार के साथ उनके पुराने भी बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं, आशीर्वाद देंगे और उसके बाद एक कड़ी सिक्योरिटी के साथ में वो अपने दूसरे कामों के लिए निकल जाएंगे। जैसा कि पहले के बहुत सारे इवेंट हुए थे, बड़े स्टारों में सलमान खान ही ज्यादातर, सबसे बड़े स्टार में सलमान खान ही यहाँ पर देखे गए थे, बट आज महानायक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, वो तमाम एक्टर जो बॉलीवुड का नाम रोशन कर रहे हैं, बड़े नामों में गिनती होती है, वो सारे आएंगे। साथ ही साथ हॉलीवुड, टॉलीवुड के भी कल से ही कई स्टार्स आ चुके हैं और मुंबई के बांद्रा इलाके के कई 5 स्टार 7 स्टार होटलों में, जैसे कि ITI, होटल ताज, होटल ललित, ऐसी जगहों पर रोका गया है। सभी इस समय तैयारी कर रहे हैं और बेहद ही खुशनुमा माहौल इस समय का है। हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, और आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं ये खुशनुमा माहौल। लेकिन धर्मेंद्र, ये बताइए कि आप जहां पर खड़े हैं और लोकेशन बिल्कुल आपके पीछे है, वहां पर कोई साज सज्जा नहीं दिखाई दे रही, बाहर से किसी तरह की कोई डेकोरेशन की गई है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले तक हम वहीं थे और मैंने कोशिश भी करी थी कि वहां से कुछ विजुअल और वॉक थ्रू मैं दर्शकों तक पहुंचा सकूं, लेकिन सिक्योरिटी के मद्देनजर जो भी हमारी तरह जो पत्रकार है उन्हें वहां से हटाया गया है, ये कहते हुए कि आपके लिए जो है बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था है और रेड कारपेट की व्यवस्था है। 1:30 बजे के बाद मीडिया की एंट्री होगी और यही वजह है कि हम तस्वीरें, वीडियोस नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि जहां तक सज्जा सजावट है वहां पर एक भी फोटो, एक भी वीडियो खींचना सख्त मनाही है और अगर कोई भी मीडिया कंपनी इस तरह के काम करती है तो उन पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इस तरह के निर्देश जो है हम जैसे पत्रकारों के पास पहुंचे हैं और ये लाजमी भी है, ऐसा होना भी चाहिए ही, क्योंकि आज वर्ल्ड की नजर इस पर है। देश दुनिया के सबसे लंबी और सबसे महंगी शादी अंबानी परिवार की ये शादी मानी जा रही है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी है और इसके बाद मुकेश अंबानी के परिवार में कोई शादी नहीं है जी। हाँ, और इस वजह से कि एक सिक्योरिटी के मद्देनजर जो है यहाँ पर चीजें नहीं दिखाई जा रही हैं, लेकिन कुछ देर बाद 3 बजे के बाद वीडियोस और फोटोज जो भीतर पत्रकार मौजूद रहेंगे वो भेजने शुरू करेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाना शुरू कर देंगे। उसी चीज का धर्मेंद्र इंतजार रहेगा। देखिए, कोई भी तस्वीर मिस नहीं करनी है, 1:30 बजे अंदर जाइएगा और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें GNT के दर्शकों को हमने दिखानी है। अच्छा, अभी तक कोई सेलिब्रिटीज के आने का शुरू हुआ है सिलसिला? कुछ डिटेल्स आपको मिल पाई हैं वेन्यू के बारे में और खाने के बारे में? बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बहुत सारी डिशेज यहां पर परोसी जाएंगी। इतना तो जितनी परोसी जाएंगी मुझे लगता नहीं कि इतनी बारी भी आएगी आपके खाने के लिए, जितने इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, अंबानी परिवार की शादी है, डिशेस की तो गिनती भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो जानकारी है उसके हिसाब से 13 इवेंट कंपनियों ने मिलकर के इस शादी का आयोजन किया है। गुजराती परिवार है ये, तो जो खबरें हैं गुजराती व्यंजन बहुत ज्यादा होंगे, नॉनवेज भी होगा बट बड़े ही कुछ कम मात्रा में होगा, क्योंकि अंबानी परिवार ज्यादातर नॉनवेज से दूर होता है। लेकिन हॉलीवुड, टॉलीवुड और तमाम वो मेहमान भी आएंगे जो नॉनवेज प्रेमी होते हैं, फॉरेनर भी बहुत सारे यहाँ पर आने वाले हैं, तो व्यंजन की तो यहाँ बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। सेलिब्रिटी जो हैं वो तैयार होने में थोड़ा सा समय लेते हैं, फिलहाल इस समय अपने अपने होटल रूम्स में हैं, सभी रेडी हो रहे हैं और 3 बजे के बाद एंट्री होनी शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि 2 गेट, भव्य गेट यहाँ बनाए गए हैं, जिसमें से जो एक गेट है वो मेन है, गेट नंबर 8 है वो, माफ करिएगा गेट नंबर 11 है वो, और वहां से जो भी सेलिब्रिटी हैं, जो भी मेहमान हैं, जो भी आमंत्रित सदस्य हैं, वो सारे के सारे उस गेट से एंटर करेंगे। साथ ही साथ गेट नंबर 14, गेट नंबर 15, ठीक है धर्मेंद्र, आप अपनी पैनी नजर गेट नंबर 11 पर बनाए रखिए और जैसे ही सेलेब्स आते हैं हम उन्हें देखना चाहेंगे और अपने दर्शकों तक लगातार ये अपडेट देते रहना चाहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए अब बात शादी के आउटफिट्स की कर लेते हैं। दरअसल शादी के हर रस्म में राधिका और अनंत शानदार लुक में तो नजर आ ही रहे हैं। खास तौर पे राधिका के आउटफिट्स की चर्चा हो रही है और ये चर्चा काफी महीनों से चल रही है। सबके मन में यही सवाल है, जब प्री वेडिंग और शादी की रस्मों में राधिका ने इतने कमाल के आउटफिट पहने तो आखिर उनका शादी वाला आउटफिट कितना शानदार होगा। इस पर हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ने फैशन डिजाइनर से खास बातचीत की। अनंत अंबानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। महीनों से चल रही है उनकी शादी की तैयारियां और सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो है कपड़े। कपड़ों को लेकर खूब चर्चा में है अंबानी परिवार। अलग अलग तरीके के नए तरीके के डिजाइन वाले कॉस्ट्यूम्स पहने जा रहे हैं। किस तरीके से काम हुआ इन सब कपड़ों में, किस तरीके के कारीगर है, किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वी हैव मीकू कुमार विद अस। मीकू, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। बहुत चर्चा में है ये पूरी शादी इस वक्त, स्पेशली इनके आउटफिट्स। इसके बारे में आपसे बेहतर आई डोंट थिंक सो कि कोई बता पाएगा। सी मुकेश अंबानी इज अ वर्ल्ड रिनाउंड बिजनेसमैन एंड फॉर दैट मैटर नीता अंबानी का भी ना बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल प्रेजेंस है। सो अगर हम बात करें कपड़ों की तो अंबानी की शादी है, कपड़ों का एक्स्ट्रावेगेंजा तो होना है एंड क्यों नहीं। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जब इतनी बड़ी शादी है ना तो पूरा इंटरनेशनल प्रेजेंस है। क्योंकि देश विदेश से लोग आए हैं, इतने सारे कलाकार आते हैं, इतने सारे एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं और वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, परिधान पहनते हैं, जिस तरह की कारीगरी होती है, उस कारीगरी से फैशन को बहुत विजिबिलिटी मिलती है, कमर्शियली भी और विजिबिलिटी भी। और अगर हम बात करें, आपने देखा होगा अंबानी परिवार ना अपने रूट से दूर नहीं गया। इफ यू सी ट्रेडिशनल चीजें, उनका एक इवेंट है मुमेरा फंक्शन, आपने देखा होगा नीता अंबानी से लेके श्लोका ने, राधिका ने, सबने बांधनी के कपड़े पहने। इनफैक्ट ईशा अंबानी ने जो पहले के प्री वेडिंग इवेंट्स थे उसमें अपनी पुरानी ज्वेलरी के कुंदन के पीसेस लगा के चोली बनवाई। तो मुझे लगता है अंबानी परिवार का इतना इंटरनेशनल प्रेजेंस एंड वो गुजराती है तो गुजराती टच देना बहुत जरूरी है उनके लिए कहीं ना। मुझे लगता है कि आप इतना इंटरनेशनल प्रेजेंस हो कि इंडियन टच ट्रेडिशन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है एंड वो उन्होंने बाखुदा बहुत अच्छे से निभाया है। अगर आपने देखा हो कि राधिका के लहंगे में, मुमेरा के लहंगे में उन्होंने जरी से, रियल गोल्ड की जरी से श्लोकाज लिखवाए थे, जो कि 9 देवियां जो नवरात्र की होती है उनको लेके उन्होंने ना बहुत अच्छे से उसको लिखवाया ना। सी दिस इज क्रिएटिविटी। हम डिजाइनर्स ऐसे ही चीजों को क्रिएट नहीं करते, हम एक मूड बोर्ड की तरह से चलते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे क्लाइंट को क्या दिखाना है। अंबानी परिवार इस इवेंट में अपने ट्रेडिशनल इवेंट, अपना ट्रेडिशन, अपने रूट्स दिखाना चाहता था और इसलिए वो बांधनी के ऊपर मनीष मल्होत्रा ने इतनी प्यारी कलाकारी करी ना, मैं उनकी फैन हो गई। एंड वो जो आइडिया था कि आप नवरात्र की 9 देवियों को दिखा रहे हो, दैट्स अमेजिंग। एंड आप अगर नीता अंबानी को देखोगे, वो शी इज अ पर्सन हु कैन शो हर इंडियन फ्लेयर विथ वेस्टर्न टच, बड़ा एफर्टलेसली कैरी करती है वो। तो पूरा जो अंबानी परिवार ना, आपने देखा होगा लाल, पीला, ऑरेंज में डूबा हुआ था एंड दैट इज द ट्रेडिशनल, ये इंडियन ट्रेडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स माने गए हैं। सो दैट इज मुमेरा इवेंट एंड मोस्ट ऑफ इन लोगों ने ना अपनी नानी की, दादी की ज्वेलरी यूज करी है। अंबानी परिवार है, नहीं ले सकता है, बट एक जो इमोशन है ना अंबानी परिवार का, आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, यू नो। विल स्टार्ट विद अनंत एंड राधिका बिकॉज उनके कॉस्ट्यूम पे सबकी नजर है और हर कोई अगर फॉलो करेगा ना आने वाले, क्योंकि वेडिंग सीजन अब शुरू ही है एक तरीके से, तो अब हर कोई उन्हीं के कपड़ों को फॉलो करेगा, उन्हीं को बनवाएगा। तो हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। विल गो विद दिस ड्रेस फर्स्ट। सो इस ड्रेस में क्या है, अगर आप देखो तो अनंत ने ना एक ब्लू कलर का हाफ शेरवानी जैसा जैकेट पहना है, बंद गला। उस पे जो गोल्डन आप वर्क देख रहे हो, ये रियल जरी का बना हुआ है। इट हैज रूबी एंड एमरल्ड्स। अगर आप एक चीज देखो, अनंत का टेस्ट ना बड़ा एग्जॉर्बिटेंट है, किंग साइज है, मतलब दिस इज मैक्सिमलिस्ट। हम लिमिटेड काम करते हैं कि बहुत चुना हुआ काम करें, पर इन्होंने ना बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक डिजाइनर डिजाइन करता है ना, वो सिर्फ कपड़ों को डिजाइन नहीं करता, उसको ये भी समझने की जरूरत है कि आपका जो क्लाइंट है उसका टेस्ट कैसा है, उसके प्रेफरेंस कैसे। आई थिंक अनंत इज मोर किंग साइज, वो महाराजा की तरह, तो ही लाइक्स टू वेयर थिंग्स लाइक दिस एंड आई थिंक दिस इज एड फॉर हिम। एंड आई थिंक अबू जानिया, संदीप खोसला, इसके अंदर गोल्ड का वर्क हुआ है, राइट? गोल्ड जरी, रियल गोल्ड जरी के तार लगे हैं एंड एमरल्ड एंड रूबी भी यूज किए गए। कितना टाइम इसमें लगता होगा? अगर आप मुझे पूछे तो आई थिंक अगर 15 लोग भी बैठेंगे तो इसे 20 दिन में उतार पाएंगे। क्योंकि अंबानी वेडिंग है तो काम बहुत बारीकी से और बहुत साफ सुथरा
एंड अनंत का मुझे लगता है टेस्ट भी बड़ा बारीक वाला है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा ध्यान दिया होगा, चुना हुआ काम किया होगा, नॉट्स जरदोजी के नॉट्स बांधे गए होंगे, सितारे को बहुत बारीकी से लगाया गया होगा, और उसके बाद ये पीस का जो खाका उतर के आया वो बहुत ही गजब उतर के। आप डिजाइनर हो तो एक आइडिया बता सको तो कि कितना इसमें लगता होगा? It's very difficult. Probably it's impossible to say because कितना गोल्ड लगा, कितना क्या लगा। अगर आप मुझे एक रफ एस्टिमेट बोलोगे, मैं आंख बंद करके ऐसे ही बोल दूंगी कि यार होगा 80 लाख चार्ज कर लिए होंगे। आई कैन टेल यू अराउंड बट आई कांट बी श्योर। ये अब 1 करोड़ जाए या फिर 20 लाख का हो, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जब तक आप इसका वेटेज और रॉ मटेरियल अपने हाथों से नहीं बनवाते हो। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट शुड बी। इट्स अबू जानी एंड संदीप खोसला, देव डन अ वंडरफुल जॉब। और अगर मैं राधिका की बात करूं, क्योंकि राधिका की ड्रेसेस भी खूब चर्चा में है इस वक्त, लोग देख रहे हैं कि वो किस तरीके से, मतलब आई थिंक आपने जरूर कुछ एक बताया था जिस गार्नेट्स का एग्जैक्टली उसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली आजकल का ट्रेंड बदल गया है। पहले क्या होता, बट ट्रेडिशनल काम चलते थे। आजकल हर ट्रेडिशनल काम में ना मॉडर्न थोड़ा सा मटेरियल यूज हम देखना चाहेंगे अगर यू हैव। यस आई वुड लाइक टू शो यू दिस। अगर मुझे राधिका को पहनाना होता तो मैं उनको ये लहंगा पहनाती। सी दिस इज फुल ऑफ क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स है। अगर आप देखो इसके अंदर गार्नेट्स लगे हैं, बड़ा चुना हुआ काम है। ये हमारा लुमिना कलेक्शन का पीस है। अगर आप देखो ये बहुत ही बारीकी से सिला हुआ है, एंड आई थिंक राधिका इस पे बहुत ही खूबसूरत लगती। टोन एंड टोन काम है, बहुत ही ब्राइट कलर नहीं है, बिकॉज आप अपनी शादी के इवेंट्स में, सब इवेंट्स में ब्राइट शेड्स नहीं पहन सकते। यू वांट टू वेयर समथिंग पेस्टल, समथिंग मोर सटल। तो कलर सटल है बट काम अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। बट नहीं, कहते हैं ना जो सबसे सादगी वाली चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो आई थिंक ये उससे ज्यादा तो सादगी मुझे पेस्टल कलर्स में सबसे ज्यादा। आई ऑलवेज प्रेफर पेस्टल कलर। मुझे खुद को अर्दी शेड से ब्यूटीफुल कुछ नहीं लगता ना। आई थिंक राधिका पहनती तो डेफिनेटली और भी बहुत ही खूबसूरत लगती। थैंक यू सो मच मीकू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो बात अंबानी फैमिली की हो रही है, लेकिन अब नजर सबकी 12 जुलाई पर है कि क्या राधिका और अनंत का आउटफिट होने वाला है, साथ ही साथ पूरी जो अंबानी फैमिली उनका क्या आउटफिट रहने वाला है, क्योंकि यही एक फैमिली, मतलब कहा जाए तो अंबानी फैमिली की आखिरी शादी है, क्योंकि उनकी छोटी बेटी की शादी होने वाली है। तो सबकी नजर सबसे शादी की फंक्शंस में बनी हुई थी, लेकिन अब बची है शादी जो कि 12 जुलाई को होनी है। और किस तरीके का राधिका का ड्रेस होने वाला है, वेडिंग ड्रेस, और अनंत का होने वाला है, सबकी नजर उसी पे टिकी हुई है। और यही चीज की हम यहाँ पे लेकर आए थे कि किस तरीके से जो है ड्रेस उनका होने वाला है, क्या कुछ वो पहनने वाले हैं। तो सबकी आंखें अब उसी पर टिकी हुई है, देखना होगा कि क्या राधिका और अनंत का ड्रेस रहता है, वेडिंग ड्रेस। कैमरा पर्सन मनीष विदुड़ी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। देखिए, राधिका और अनंत अंबानी की मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। खासकर राधिका मर्चेंट के फूलों वाले दुपट्टे की काफी चर्चा है। कितना खास है ये ट्रेंड, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी इन दिनों सुर्खियों में है। अब चाहे शादी का वेन्यू हो, प्री वेडिंग फोटोशूट हो, उनकी शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट हो, लेकिन हाल ही में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना वो था राधिका मर्चेंट का हल्दी का दुपट्टा और अनंत अंबानी ने जो अपनी संगीत सेरेमनी में जैकेट पहनी थी, यानी बंद गला शेरवानी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैशन डिजाइनर अंजलि कपूर। मैम, आपको बहुत स्वागत है। आप खुद कपड़े बनाते हैं, आप डिजाइन करते हैं। अगर हम राधिका के इस हल्दी सेरेमनी के दुपट्टे की बात करें और पूरे लुक की बात करें, वो दुपट्टा कितना खास है, क्योंकि रियल फ्लावर से बना हुआ था। बिकॉज जब संगीत और हल्दी की सेरेमनी होती है तो लाइक अ नॉर्मल ब्राइड ऑल्सो वो रियल फ्लावर ज्वेलरी पहनती है। सो रियल फ्लावर ज्वेलरी एक जो संगीत हल्दी सेरेमनी में इट गोज विद द ट्रेडिशन, वो एक इफेक्ट क्रिएट करता है। एंड आई थिंक वेरी नाइसली दे हैव क्रिएटेड अ होल जाल दुपट्टा विद द फ्रेश फ्लावर्स, विच इज समथिंग न्यू, बट फ्रेश फ्लावर्स आर यूज्ड इन द हल्दी सेरेमनी। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेरेमनी। मैम, अगर हम पूरे अंबानी की शादी की बात करें, आपने प्री वेडिंग फंक्शन के भी कपड़े देखे होंगे, अभी शादी होने वाली है, संगीत हल्दी, हर ड्रेस बहुत अलग बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कपड़ों के काम को देखें तो वो आपको भारत के पुराने ट्रेडिशन को दर्शाता है। ये अगर आप पूरी शादी प्री वेडिंग देखें, आपको उनके ड्रेसेस देख के क्या क्या लगा, कौन कौन से कपड़े बहुत खास थे और जो भारत की परंपरा को दिखाते हैं? सी
जो इंडियन हमारा हेरिटेज है, इट्स रिच, it's imbibed with a lot of culture. उसमें बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत इस्तेमाल होता है. और जो हमारे जो रूलर्स थे, जो मुगल एम्पायर जो अपने साथ आकर इंडिया को जिन्होंने रूल किया, उनके साथ पर्शियन आर्टिसंस भी आए थे. जो पर्शियन क्राफ्ट है, फिर उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया इंडियन क्राफ्ट के साथ, जो इंडियन मोटिव्स, मुगल मोटिव्स जिसको हम लोग बोलते हैं. और तब बिकॉज राजा महाराजा थे, वो असली गोल्ड और असली सिल्वर थ्रेड के साथ वो अपना रोब्स बनाते थे. सो दैट इज अ कल्चर विच इज अ कल्चर थिंग इन इंडिया, you know. So people who can afford and who are they belong to that thought process कि मुझे अपने कपड़े ऐसे होने चाहिए, and they feel very emotional about it, and they want their children to wear clothes which are made of real gold and real silver thread. I think it's in sync with the thought process of how we are in India. मैम, और अगर हम अनंत के बंद गला शेरवानी की बात करें, बहुत सुर्खियों में है. खबरें ये भी थी कि अबू जानी ने पूरा गोल्ड वर्क किया है उस पे. एक एक जो कढ़ाई है सोने के धागे से की गई है. कितनी मुश्किल होती होगी इस तरह की ड्रेस बनाने में, क्योंकि जो गोल्ड थ्रेड और सिल्वर थ्रेड होता है वो जादोजी से होता है. वो सुई धागे से जो करते हैं, बिकॉज वो एक तार तरह थोड़ा स्टिफ होता है. तो वो जो काम है वो हमारा टिपिकल मुगल केरी जाल जिसको बोलते हैं, दैट इज आवर हेरिटेज. आई थिंक उसमें जो हम लोग गारमेंट्स बनाते हैं, पीपल लव दैट. देयर इज अ लॉट ऑफ रिचनेस विच इज रिफ्लेक्टेड इन गारमेंट्स लाइक दैट. तो मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर की शाम आज देखने लायक होने वाली है. क्यों गुप्ता? बिल्कुल. देखिए, आज अनंत अंबानी और राधिका की शादी होने वाली है, और क्या कुछ खास होने वाला है अदिति? एक्चुअली देश और दुनिया के तमाम मेहमान पहुंचना शुरू हो गए हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किम कार्दाशियन और जस्टिन बीबर और रियाना तो पहले भी आ चुकी है. ये सभी इस शादी में शामिल हो रहे हैं, और ये बहुत ही टॉक्ड अबाउट वेडिंग जो है इस दशक की रहने वाली है. दिखाते हैं आपको क्या है तैयारी. आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका अंबानी परिवार को बेसब्री से इंतजार था. आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के पावन बंधन में बंधने जा रहे हैं. तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इस भव्य शादी को यादगार बनाने के तमाम इंतजाम किए गए हैं. हम आपको इस शाही शादी के हर पल की जानकारी देंगे, हर पल का अपडेट देंगे. उससे पहले ये बता दें कि बारात से पहले अंबानी परिवार ने अपने निवास एंटीलिया में पूजा का आयोजन किया है. इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे बारातियों को साफा बांधने की रस्म निभाई जाएगी. तमाम मेहमान वहां से होटल ट्राइडेंट पहुंचेंगे, जहां से बारात जियो वर्ल्ड सेंटर के लिए रवाना होगी. मिलन और वरमाला की रस्म रात 8 बजे निभाई जाएगी और लग्न की रस्म रात 9:30 बजे संपन्न होगी. पिछले एक हफ्ते से शादी से पहले की रस्मों को निभाने का सिलसिला शुरू हो चुका है. 3 जुलाई को अंबानी परिवार ने एंटीलिया में मामेरू सेरेमनी का आयोजन किया. इसके बाद हल्दी, मेहंदी और गरबा नाइट्स जैसे कार्यक्रम हुए. बुधवार को अंबानी परिवार ने शिव शक्ति पूजा का आयोजन किया. जाहिर है एंटीलिया का आंगन खुशियों से जगमगा रहा है. बॉलीवुड सितारों से लेकर खेल और राजनीतिक जगत की तमाम हस्तियां अंबानी परिवार की खुशियां साझा कर रही हैं. सूत्रों के अनुसार शादी के लिए मेहमानों का ड्रेस कोड पारंपरिक रखा गया है. जाहिर है आज की शाम अंबानी परिवार के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रही है. चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड, बिजनेस की दुनिया से जुड़ी शख्सियत हों या खेल या सियासी दुनिया के नामचीन लोग, सभी द ग्रेट अंबानी वेडिंग के गवाह बनने जा रहे हैं.
और आज जियो वर्ल्ड सेंटर शाही समारोह की चमक से सराबोर हो जाएगा। कल यानी 13 जुलाई को आशीर्वाद सेरेमनी का आयोजन होगा। इसके बाद 14 और 15 तारीख को रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया है। 14 को जहां तमाम वीवीआईपीज और स्टार्स रिसेप्शन का हिस्सा होंगे, वहीं 15 को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रिलायंस से जुड़े लोग कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कुल मिलाकर समारोह कार्यक्रम की फहरिस्त लंबी है और हो भी क्यों ना, आखिर अंबानी परिवार में शादी है, लिहाजा जश्न तो जबरदस्त होगा। लिहाजा इस शाही शादी के लिए मुंबई पुलिस ने बाकायदा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर एडवाइजरी में कहा, 12 से 15 जुलाई तक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम के कारण ट्रैफिक अरेंजमेंट के लिए यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। इस एडवाइजरी के अनुसार बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के पास ट्रैफिक को अलग रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा। शादी होने वाली है, समय 3 बजे का निर्धारित किया गया है। सारी सड़कें अभी से खाली कराई जा रही हैं और जो सबसे बड़ी बात है उसके हिसाब से आसपास दूसरे जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉइयों को छुट्टी दे दी है और सीधा 15 जुलाई से ही कंपनी ज्वाइन करना है, ऐसी हिदायत दी गई है। साथ ही साथ जो प्राइवेट वाहने हैं उनका आना पूरी तरह से बंद हो गया है और एक तगड़ी सुरक्षा के साथ इस शादी को पूरा किया जा सके, इसकी पूरी खातिर हो रही है। अंबानी परिवार के लिए तो ये मौका खास है ही, मुंबई वासियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि मुंबई में शाही शादी के ऐसे मौके बार बार तो नहीं आने वाले। लिहाजा जियो वर्ल्ड सेंटर की शाम की चमक दमक और रंगीनियत आज देखने लायक होगी। मुंबई में धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सबकी निगाहें आज अनंत, राधिका और उनके परिजनों यानी अंबानी परिवार के सदस्यों के लिबास पर होंगी। शादी के इस खास मौके पर दूल्हा दुल्हन और अंबानी परिवार के दूसरे लोग किस तरह के परिधान में होंगे, ये सब जानना चाहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि शादी के लिए तैयार उस खास लिबास में वही देसी अंदाज आपको देखने को मिलेगा जो अब तक के तमाम प्री वेडिंग फंक्शंस में देखने को मिला है। शाही शादी की तैयारियों के बीच अब तक के हर इवेंट में अनंत और राधिका समेत पूरे अंबानी परिवार का बेहद स्टाइलिश अंदाज नजर आया है। चाहे अनंत अंबानी हों या उनके मंगेतर राधिका हों या बहन ईशा, भाई आकाश या भाभी श्लोका या फिर मां नीता अंबानी या खुद मुकेश अंबानी, सबके शानदार परिधानों से किसी की भी निगाह नहीं हट सकती, क्योंकि इनमें ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ साथ शुद्ध भारतीय संस्कृति की भी झलक मिलती है। माना यही जा रहा है कि अब इस ब्याह के सबसे अहम पड़ाव पर भी अंबानी परिवार के पहनावे में परंपरा के चटक रंग नजर आएंगे। अपने रूट से दूर नहीं गया। इफ यू सी ट्रेडिशनल चीजें, उनका एक इवेंट है मुमेरा फंक्शन, आपने देखा होगा नीता अंबानी से लेके श्लोका ने, राधिका ने, सबने बांधनी के कपड़े पहने। इनफैक्ट ईशा अंबानी में ने जो पहले के प्री वेडिंग इवेंट्स थे उसमें अपनी पुरानी ज्वेलरी के कुंदन के पीसेस लगा के चोली बनवाई। मुझे लगता है कि आप इतना इंटरनेशनल प्रेजेंस हो के इंडियन टच ट्रेडिशन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, एंड वो उन्होंने बाखुदा बहुत अच्छे से निभाया है। अनंत और राधिका की शादी के लिए कपड़े और ज्वेलरी नामी डिजाइनर्स ने तैयार किए हैं। प्री वेडिंग फंक्शंस में अंबानी परिवार के आउटफिट्स अबू जानी, संदीप खोसला, मनीष मल्होत्रा, फाल्गुनी सेन, पीकॉक इंडिया, अनायता श्रॉफ, अर्जानिया जैसे मशहूर डिजाइनर्स ने तैयार किए। तो ज्वेलरी का जिम्मा हीरा मानेक एंड सन्स ने लिया। खबर है कि बेटे अनंत की शादी में नीता अंबानी खालिस बनारसी लहंगे में नजर आएंगी। कुल मिलाकर कहीं न कहीं परंपरा और संस्कृति से अंबानी परिवार का लगाव जरूर झलकता है, जो प्री वेडिंग इवेंट्स में भी साफ तौर पर देखने को मिला। एंड आप अगर नीता अंबानी को देखोगे, वो शी इज अ पर्सन हु कैन शो हर इंडियन फ्लेयर विथ वेस्टर्न टच, बड़ा एफर्टलेसली कैरी करती है वो। तो पूरा जो अंबानी परिवार ना, आपने देखा होगा लाल, पीला, ऑरेंज में डूबा हुआ था, एंड दैट इज द ट्रेडिशनल, ये इंडियन ट्रेडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स माने गए हैं। सो दैट इज मुमेरा इवेंट, एंड मोस्ट ऑफ इन लोगों ने ना अपनी नानी की, दादी की ज्वेलरी यूज करी है। अंबानी परिवार है, नहीं ले सकता है, बट एक जो इमोशन है ना अंबानी परिवार का, आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। अब शादी की शुभ घड़ी नजदीक है, तो सभी को ये जानने की उत्सुकता है कि इस शानदार मंगलमय पल में अनंत अंबानी का लिबास कैसा होगा। राधिका मर्चेंट क्या पहनेंगी और अंबानी परिवार के दूसरे सदस्य किस तरह की ड्रेस में होंगे। ये सब तो तभी देखने को मिलेगा
जब शादी की रस्में शुरू होंगी और दूल्हा दुल्हन समेत पूरा अंबानी परिवार जियो वर्ल्ड सेंटर में नजर आएगा। लेकिन एक बात तो तय मानिए कि शादी के अवसर पर एक बार फिर से इनके लिबास में मिलेगी शुद्ध भारतीय अंदाज की वही खुशबू जो दुनिया को अपना मुरीद बना चुकी है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंबानी परिवार के यहाँ अनंत और राधिका की शादी में देश ही नहीं दुनिया की नामचीन हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। खबरों के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अंबानी परिवार के मेहमान बनेंगे। कई विदेशी राजनेता, कारोबारी दिग्गज और मनोरंजन और खेल जगत की हस्तियां भी इस शादी की गवाह बनेंगी। ममता बनर्जी, शरद पवार सहित देश के कई विपक्षी नेता शादी में पहुंचेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी या उनके परिवार का कोई सदस्य शादी में शामिल नहीं होगा। बस कुछ ही घंटों की है बात, सितारों से सजने वाली है रात। आने वाली है अंबानी परिवार के चश्मोचराग नंबर 2 अनंत अंबानी की बारात। बिजनेस से लेकर बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड तक, सियासत से लेकर खेलों की दुनिया के महारथी तक, नेशनल और इंटरनेशनल तमाम जानी मानी हस्तियां आज शाम मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत और राधिका अंबानी की शादी में शिरकत करने वाली हैं। इस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी के लिए मेहमानों का आना पहले से ही शुरू हो चुका है। हॉलीवुड स्टार किम कार्दाशियन अपनी बहन के साथ इस शाही शादी में शामिल होने मुंबई पहुंच चुकी हैं। तो सैमसंग कंपनी के मालिक ली जी यंग भी मुंबई तशरीफ ला चुके हैं। बिजनेस टाइकून लक्ष्मी मित्तल भी कल रात मुंबई पहुंचे, तो ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन भी शादी में शरीक होने आ पहुंचे हैं। फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो भी परिवार समेत इस शादी के गवाह बनने आए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अंबानी परिवार के इस उत्सव में शरीक होने की तस्दीक कर चुकी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के अवसर पर शुभाशीर्वाद देने खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी आज मुंबई पहुंच सकते हैं। तो आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अंबानी परिवार के मेहमान होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी इस शादी में शरीक होने वाले हैं। साथ ही एनसीपीएस अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी परिवार समेत शादी में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम भी अंबानी परिवार के मेहमानों की लिस्ट में हैं। इस शाही शादी में विदेशों के कई नामी राजनेता और सेलिब्रिटीज भी शामिल होने वाले हैं। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर के भी शादी में आने की खबर है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी भी शादी में शामिल हो सकते हैं। तो कनाडा के पूर्व पीएम स्टीफन हार्पर के भी इस शाही शादी में शरीक होने की उम्मीद है। तो अमेरिकी सेलिब्रिटी पेरिस हिल्टन भी परिवार सहित शादी में पहुंचने वाली हैं। इटली के कारोबारी परिवार रेंजी और लोरो पियाना के मालिक भी अंबानी के मेहमान हैं। अंबानी परिवार के इस जश्न में शरीक होने के लिए सितारों के आने का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ कल मुंबई पहुंची। उससे पहले फिल्म स्टार रामचरण अपनी पत्नी के साथ शादी में शामिल होने पहुंचे। शाही शादी में शामिल होने वाले सितारों की फहरिस्त में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम तो है ही, इसके अलावा साउथ के मेगा स्टार रजनीकांत के भी इस उत्सव में आने की खबर है। बॉलीवुड के सितारे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार तो रहेंगे ही। बॉलीवुड के और भी नामचीन सितारे और मनोरंजन जगत की हस्तियां इस ग्रैंड वेडिंग की मेहमान बनेंगी। वहीं सिंगर हनी सिंह और राजस्थानी लोक गायक मामे खान भी इस उत्सव में शरीक होने कल मुंबई पहुंचे। अंबानी परिवार ने अपने मेहमानों के ठहरने और उनकी खातिरदारी के खास इंतजाम किए हैं। मेहमानों की आवाजाही के लिए 100 से ज्यादा प्राइवेट प्लेन पहले से बुक किए गए, तो साथ ही साथ मेहमानों को ठहराने के लिए मुंबई के कई बड़े होटल्स भी बुक किए गए हैं।
भव्य तरीके से सभी सेलिब्रिटी जो है एंजॉय कर सके उस की सारी खातिरदारी करी जा रही है। आपको बता दें कि अंबानी परिवार की जो शादी है वो देश दुनिया की सबसे बड़ी शादी मानी जा रही है, क्योंकि महीनों से बहुत से इवेंट्स अंबानी परिवार द्वारा किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर तय है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में देश और दुनिया की तमाम सेलिब्रिटीज का जमघट लगने जा रहा है। इस मायने में ये शादी मुंबई के लिए यादगार रहने वाली है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि सोमवार को मुलाकात होगी आप सभी के साथ। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए GMT।